जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज की वीडियो हम डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब नवीन अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हल करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 931 धन 138 का होल स्क्वायर धन 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन 931 गुणा 931 धन 138 गुणा 138। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके इक्वल टू क्या होता है? 2 कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। क्या? ए धन बी का होल स्क्वायर, ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी? 931, बी की वैल्यू कितनी? 138। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब 931 का होल स्क्वायर धन 138 का होल स्क्वायर अपॉन क्या चल रहा है नीचे? 931 गुणा 931। तो 931 गुणा 931 गुणा 931 को 931 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 138 गुणा 138 को 138 का होल स्क्वायर। अब ये संख्या और ये संख्या सेम हो तो ये संख्या ये पूरी कट जाएगी। क्या बचेगा? 2। तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 का 465 धन 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। तो इसमें क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? ए यहाँ पे क्या करेंगे? ए धन बी का होल स्क्वायर। ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। तो अब ये क्या? ए धन बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 465 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 415 का होल स्क्वायर धन 2 ए कितना? 465 और बी कितना? 415। तो 465 का होल स्क्वायर धन 415 का होल स्क्वायर धन 2 गुणा 465 गुणा 415 और साथ में क्या चल रहा है? 4 गुणा 465 गुणा 415। तो ये हमने साथ में और लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसको ऐसा लिख लो 465 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा है 415, इसको भी ऐसा लिख लो। उसके बाद जब 2 में से 2 गुणा 465 गुणा 415 में से माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 में से 4 जाए, 2 में से 4 घटा कितने बचते हैं? माइनस के 2। तो ये क्या आ गया? माइनस के 2 गुणा 465 गुणा 415। अब ये इसमें ये क्या बन गया? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें दे रखा है ये इधर वाला दे रखा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या? 465, बी क्या? 415। तो 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर और जब 465 माइनस 415 जाएंगे कितना बचेगा? 50 का होल स्क्वायर साथ में चला। 50 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2500। तो 2500 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 अपॉन 735 गुणा 735 धन 735 गुणा 105 धन 105 गुणा 105। तो 735 गुणा 735 गुणा 735 कितनी बार? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 735 का होल क्यूब और वैसे 105 का क्या हो जाएगा? 105 का होल क्यूब। तो ये ऊपर क्या होगा? 735 का होल क्यूब माइनस 105 का होल क्यूब अपॉन नीचे ये क्या? 735 गुणा 735 क्या लिख सकते हैं? 735 का होल स्क्वायर धन 735 गुणा 105 को वैसा ही लिखा रहने दो और 105 को 105 गुणा 105 को क्या लिख सकते हैं? 105 का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ये ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। तो यही फॉर्मूला अब यहाँ पे लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या हुआ? ए और ये बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी क्या हो? 735 माइनस 105 दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। ए स्क्वायर मतलब 735 का होल स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब 105 का होल स्क्वायर और धन ए बी मतलब 735 गुणा 105। तो क्या हो गया? 735 का होल स्क्वायर धन 105 का होल स्क्वायर धन 735 गुणा 105 और नीचे जो चल रहा है वो नीचे वैसे ही लिखा रहने दो। अब ये देखो, ये जो पूरी संख्या है ये यहाँ से देखो कोष्टक में जो ये दे रखी वो ये दे रखी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो ये पूरा कट गया।
क्या बचा हमारे पास 735 माइनस 105, तो 735 माइनस 105, 735 में से 105 ये कितने बचे 630, तो यही हमारा आंसर होगा। नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है 680 गुणा 680 धन 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320 अपॉन 680 गुणा 680 गुणा 680 धन 320 गुणा 320 गुणा 320। तो अब ये 680 गुणा 680 तो इसको क्या लिख सकते हैं 680 का होल स्क्वायर और 320 गुणा 320 को क्या लिख सकते हैं 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 गुणा 320 को वैसे ही लिख लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो अपॉन में 680 कितनी बार 1 2 3, तो 680 पे कितनी आता है 680 का होल क्यूब और वैसे 320 का क्या हो जाएगा 320 का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या बना ए क्यू धन बी क्यू, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू धन बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए धन बी और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू धन बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए धन बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या बन गया ए क्यू धन बी क्यू, इसके इक्वल टू क्या रखेंगे हम ए धन बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 680 का ये क्या ए ये क्या है बी, तो इसके इक्वल टू दो ए धन बी, पहले का ए धन बी, तो 680 धन 320 दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर मतलब 680 का होल स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर मतलब 320 का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 680 गुणा 320, 680 गुणा 320। अब ये जो संख्या देखो यहाँ से देखो आप 680 का होल स्क्वायर धन 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 गुणा 320, ये जो संख्या है वो ये नीचे संख्या है 680 का होल स्क्वायर धन 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 गुणा 320। तो ये पूरी संख्या संख्या से कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 1/680 धन 320 1/680 धन 320 और 680 और 320 को जोड़ा कितना 1000, तो क्या आ जाएगा क्या आ गया हमारा आंसर 1/1000। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या 963 गुणा 963 गुणा 963 धन 137 गुणा 137 गुणा 137 अपॉन 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 धन 137 गुणा 137। तो इसमें ये 963 कितनी बार है 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 963 का होल क्यूब और यहाँ से क्या हो जाएगा 137 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए क्यू धन बी क्यू, ए क्यू धन बी क्यू अभी हमने आपको बताया 44वें क्वेश्चन में क्या होता है ए क्यू धन बी क्यू बराबर क्या होता है ए धन बी और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू धन बी क्यू क्या होता है ए धन बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यही वाला आपको फॉर्मूला इसमें लगा के इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112। तो 256 गुणा 256 को 256 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 144 गुणा 144 का लिख सकते हैं 144 का होल स्क्वायर अपॉन 112। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल टू क्या होता है एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक पहले कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए धन बी और ए माइनस बी। तो यही हमें अब यहाँ पे लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए ये होगा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू ए प्लस बी, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी तो 256 धन 144 ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी मतलब 256 माइनस 144। अब इसको इन दोनों को जोड़ लो और इनको घटा लो, तो 256 और 144 कितने हुए 400 और 256 में से 144 से कितने बचे 112 और इसके अपॉन में भी क्या चल रहा है 112, तो 112 से क्या हो 112 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 400, तो 400 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है ए बराबर 11 तब बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू प्रश्नवाची मतलब एक ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू हमने क्या पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू पहले कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। तो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह में क्या रखना ए माइनस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हमने जगह क्या रख दिया हमने ऊपर जो था वो हमने वैसा ही लिख दिया, नीचे हमने ए क्यू माइनस बी क्यू क्या रखते हैं ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी।
अब आप ये देखिए ऊपर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी, और नीचे भी ये क्या है दूसरे क्वेश्चन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। तो इससे और ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/a माइनस बी। अब ए और बी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ए बराबर क्या दे रखा 11 और बी बराबर 9। तो ए की जगह क्या रख दो 11 और बी की जगह 9। तो 1/11 माइनस 9, 1/11 माइनस 9। तो 11 में से 9 जाए कितने बचेंगे 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 48 क्या, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हमने आपको पढ़ाया था, पूर्णांक क्या होते हैं, जो संख्या ऋण संख्या और पूर्ण संख्या, ऋण संख्या और पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होते हैं पूर्णांक। और फिर हमने आपको पढ़ाया था पूर्णांक कितने प्रकार को, 3 प्रकार को, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमने आपको कौन से बताया, धन पूर्णांक क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो ही धन पूर्णांक होते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है 1 2 3, मतलब जो गिनती संख्या यूज किया क्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक होते हैं। तो मतलब ए और तथा बी की जो ए और बी का जो मान आएगा वो क्या होगा प्राकृतिक संख्या यानी कि धन पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा ए और बी का जो मान है वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसको हल करते हैं, क्या सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताया था हमने आपको, एक कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसमें रखो ये ए धन बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 19। अब 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 कैसी संख्या है, 19 कैसी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसको 19 को 19 गुणा 1 लिख सकते हैं या 1 गुणा 19 लिख सकते हैं बस। तो हमने 19 को क्या लिख लिया 19 गुणा 1। अब आप जब हमने 19 को 19 गुणा 1 लिख लिया तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि ए धन बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1, ए धन बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1। अब हम यहाँ से एक दो समीकरण मान लो हमारे कौन समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब हम मान लो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है जिससे कि हमारे ए का मान निकलेगा। हमें पूछा क्या ए का मान बताइए, ए का मान क्या होगा। तो अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो ए का मान निकल आएगा। चलो जोड़ के देख लो, ए धन इस पर इसको और इसको जोड़ो और इसको और इसको, तो ए धन बी धन ए माइनस बी इक्वल टू 19 धन 1। तो ये b माइनस की और ये b प्लस की, तो ये दोनों b में से b क्या 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और a और a क्या हो जाएगा 2a बराबर 19 और 1 20। तो अब 2 से 20 काट 2 धाए 20, a की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, a का मान कितना आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 49 क्या 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। तो इसको कैसे हल करते हैं, आपकी संख्या जैसे लिखा है, कोई संख्या मान लो लिखा 3 सही 2/5। तो ये इस संख्या को हम इसको कैसे हल करेंगे, इनका क्या करते हैं हम, इन दोनों का क्या करते हैं, ये जो संख्या है इन दोनों क्या करते हैं गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया 5 15 2 17/5, क्या हुई 5 15 2 17/5। और इसको ऐसे ही हल करते हैं, दूसरी तरीका और बताया आपको इसका, जैसे ये लिखा 3 सही 2/5, तो इसको हम 3 धन 2/5 भी लिख सकते हैं। अब 3 धन 2/5 इसको हल करके देखो, 5 हमारा इसका लासा हो गया और 5 15 3 गुणा 5 धन 2 कितने आए 15 2 17/5। वो आ गया नहीं आ गया, तो इसको हम 3 धन 2/5 भी लिख सकते हैं और या फिर इसको हम हल करके 5 इस तरह गुणा और जोड़ करके इसको 17/5 हल कर सकते। 5 15 2 17/5, या तो हम इसको ऐसे हल कर ले या फिर हम इसको जैसे 3 सही 2/5 लिखा तो उसको 3 धन 2/5 लिख के भी हल कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या लिखा 1 सही 1/2, तो इसको हमने क्या लिख लिया 1 सही 1/2 को 1 धन 1/2। और वैसे क्या लिखा 11 सही 1/2, इसको हमने क्या लिख लिया 11 धन 1/2। वैसे 111 धन 1/2, इसको 1111 धन 1/2, इनको हमने क्या लिख लिया ऐसे लिख लिया। अब जैसे इसको हम हल करके देख लें, इसको हम हल करेंगे तो क्या है 2 एकम 2 और 1 3/2, क्या आएगा 3/2।
और इसको लगा के देखो 1 धन 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 वही आया। तो इसको हम इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हमने किस प्रकार लिखा है, इसको हम 1 धन 1/2, क्योंकि हमें पता इनको हम अलग इस प्रकार हम लिख लेंगे तो इनको हम अलग जोड़ सकते हैं और 1/2 1/2 को अलग जोड़, तो हमारे ये सवाल क्या थोड़ा सरल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया 1 11 111 और 1111 इनको हम एक कोष्टक में लिख दिया, दूसरे कोष्टक में 1/2 1/2 1/2 और 1/2 को लिख लिया। तो आधा और आधा कितना होता है 1 हो गया, और फिर ये आधा आधा कितना 1 और 1 कितना होगा 2, या फिर इनको हम ऐसे जोड़ लो, अगर आधा समान तो ऊपर वाला अंश होता है वो जुड़ जाता है। तो 1 2 3 4 कितना होगा 4/2, इसके बाद 2 दूनी 4 कितना है 2 आएगा। इसके बाद इनको हम 1 11 111 और 11 इनको जोड़ दो, इनको जोड़ा तो हमारा कितना आया 1234 यानी 1234 और 2 कितना, जब 1234 और 2 को हमने जोड़ा कितना है 1236, तो 1236 ही हमारा आंसर हो गया। नंबर 50 क्या है 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6 और 6 की घात c बराबर 7 तथा 7 की घात d बराबर 8 हो, तो a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर क्या हो भाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर रहे हैं, कैसे हल करेंगे, इसको हम क्या हल करेंगे, इसको हम इस तरफ से लेंगे, इसको हम किस तरफ से लेंगे इस तरफ से लेंगे, इस तरफ से लेकर क्या करेंगे यहाँ 7 की जगह रखेंगे, 7 की वैल्यू रख देंगे, फिर हम 6 की वैल्यू रख देंगे, फिर हम 5 की वैल्यू रख देंगे। इस तरह हम हल करेंगे तो हमारा a b c d निकल आएगा। तो हमने यहाँ से क्या लिया 7 की पावर d बराबर 8, इसको हम यहाँ से हमने क्या लिया 7 की घात d बराबर 8। अब 7 बराबर हम 6 पे घात c भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पे घात c बराबर 7 दिया है तो मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो 6 के घात c की बराबर या 7 है, 7 के बराबर हम 6 पे घात c लिख सकते हैं। तो हमने 7 की जगह हमने क्या लिख दिया 6 पे घात c, 7 की जगह हमने क्या लिख दिया 6 पे घात c और d जो चल रहा है घात को घात में लिखा रहने दिया। और हमने आपको एक बात और हमने बताई थी a की पावर m अगर दिया तो क्या हो जाता है इनका घातों का गुणा हो जाता, तो क्या हो जाता a की पावर m। तो अब इसके बाद ये क्या हो गया 6 पे घात c इस पूरे पे घात d, तो इनका c और d का क्या हो जाएगा गुणा, 6 पे घात कितनी हो जाएगी 6 पे घात c d बराबर 8 तो चल ही रहा है। अब 6 की जगह हम 5 पे घात b भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे घात b बराबर 6 दिया, एक दूसरे के बराबर है, तो 6 की जगह हमने क्या रख दिया 5 पे घात b, 6 की जगह हमने क्या रख दिया 5 पे घात b और घात क्या चल रही है साथ में c d। अब फिर a की पावर mn क्या होता है a की पावर m इनका गुणा हो जाएगा, तो 5 पे घात क्या हो जाएगी b c d। अब 5 की जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं 4 पे घात a, 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं 4 पे घात a, तो 5 की जगह हमने क्या रख दिया 4 पे घात a, तब फिर अब इन घातों का फिर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा होकर 4 पे घात a b c d, 4 पे घात क्या आ गई a b c d बराबर 8। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 स्क्वायर 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी a b c d की। तो यहाँ से क्या हो गया 2 पे घात a b c d बराबर 2 पे घात 3। अब फिर इनका हमने आपको बताया था a पे घात m की पे घात n होता है, क्या होता है a पे घात n हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा 2 पे घात 2 a b c d बराबर 2 पे घात 3। अब जो हमारे घाते हैं वो घाते एक दूसरे के दोनों पक्षों में बराबर हो जाएंगे, कि आधार क्या है समान है, तो 2abcd बराबर क्या हो गया 2abcd बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से हम abcd की वैल्यू निकाल सकते हैं abcd, और ये दो किस में है गुणा में है, 2 किस में ये गुणा में चल रहा है, तो जब 2 गुणा में दूसरी तरफ जाता है पक्षांतर करके तो गुणा में संख्या किस में पहुंचती भाग में, तो abcd बराबर क्या होगा 3/2 और 3/2 2 भाग 2 3 में कितना आएगा 1.5, 2 एकम 2 क्या बचा 1 2 5 10, तो 1.5 यानी 3/2 कुछ भी लिख लो, वही हमारा आंसर हो गया।